7th क्लास के सभी बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपने बुक सेट ले लिया होगा। पार्ट 1 हम कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 2 मेहमान। बच्चों, आपने देखा होगा लॉकडाउन के इस टाइम में अखबार हमारे पास नहीं आ रहा है, लेकिन टीवी पे जो न्यूज़ आ रही है उसमें आपने देखा होगा कि कभी कोई जानवर हमें नज़र आ जाता है, कहीं पर कोई जानवर दिखाई देता है। एग्जाम्पल मैं आपको अपने घर का ही देती हूँ। थोड़े दिन पहले हमारे घर की छत पर मोर आया, तो सब लोग देख के बड़ा हैरान हुए। इस पाठ के माध्यम से लेखक यही बताना चाहता है कि कुछ जानवर विलुप्त होने वाले हैं, विलुप्त होने की कगार पर हैं। विलुप्त होना मतलब गायब होना, गायब होने की कगार पर हैं, अंतिम चरण पर हैं। तो हमें उन जानवरों की रक्षा करनी है, उन जानवरों को हमें बचाना है। तो आज हमारा जो लेसन है इसका नाम है मेहमान। चलिए पाठ शुरू करते हैं। सारे बच्चे अपनी अपनी बुक में देखेंगे। पेज नंबर है आपका 14। कोलकाता में हमारा घर एक शांत जगह पर है। हमारे बगीचे की दीवार से परे हमसे पश्चिमी दिशा में एक संकरी सड़क स्थित है। यह संकरी मतलब होती है ना भीड़ी ना चौड़ी, संकरी सड़क है। यह संकरी सड़क वन प्रांत मतलब जंगल की ओर, वन प्रांत पर जाकर समाप्त होती है। इस सड़क के दोनों ओर मकान हैं और अधिक यातायात मतलब आने जाने के साधन, अधिक यातायात न होने से यह बहुत ही शांत रहती है। सारे दिन इसके आर पार गिलहरियाँ एक दूसरे का पीछा करती हैं। हमारे आसपास के पेड़ों पर अनेक प्रकार के पक्षी दिखाई पड़ते हैं। हुदहुद, देखो आप बच्चों, ये ब्रैकेट में दे रखा है, हुप्पो, ये एक तरह की चिड़िया है। उल्लू, बुलबुल, कठफोड़वा, सुंदर नीले, पीले और हरे तोते, चिड़ियाँ और कोए भी। सारा दिन हवा में पक्षियों का संगीत तैरता रहता है। बच्चों, अगर आपने नोट किया होगा तो आजकल हमारे आसपास पेड़ पौधे भी कम हैं और ऐसे पशु पक्षी जिनका यहाँ लेखक ने वर्णन किया है ये भी कम नज़र आते हैं। लेकिन ये सुंदर पक्षी, इन्हीं सुंदर पक्षियों से हमारी प्रकृति सुंदर लगती है। ये सुंदर पक्षी हमारी प्रकृति में तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब हम इनका ध्यान रखें। जो जातियाँ विलुप्त हो गई वो तो हो गई, जो ख़त्म हो गई वो तो हो गई, लेकिन जो बाकी है हम उनका ध्यान रख सकते हैं। तो हम उनका ध्यान कैसे रख सकते हैं? जैसे आपने अनाज थोड़ा बहुत किसी डब्बे में डाल के बाहर रख दिया, आपने पानी रख दिया, तो कम से कम चिड़िया, तोते वगैरह ये पानी पी सकते हैं और अनाज खा सकते हैं। तो एक दिन मेरी बहन और मैं बगीचे के ऊपर खुलने वाले बरामदे में अपनी कुर्सियों के में अलसा रहे थे मतलब हमें आलस आ रहा था। हमारी बंद किताबें हमारी गोद में पड़ी थीं। हम बाग की ऊंची दीवार के निचले हिस्से में विभिन्न प्रकार के उगे रंग बिरंगे फूलों को निहार रहे थे। मतलब बाग में वो रंग बिरंगे फूलों को देख रहे थे। सफाई, अगला पेज देखेंगे। सफाई से कटी घास अभी ओस से नम थी। मुझे स्मरण है, स्मरण मतलब याद है, मुझे स्मरण है कि वह बसंत की एक बड़ी प्यारी सुबह थी। मैं बगीचे के छोर पर उगे खजूर के पेड़ों को एकटक देख रहा था। एकटक मतलब बिना दृष्टि हिलाए एकटक देख रहा था और उसके विशाल शोभायुक्त पत्तों को निहार रही थी। बहन और भाई दोनों थे, ये निहार रहे थे। पत्ते हवा में मस्ती से में झूल रहे थे। अचानक खजूर के पेड़ से गिरती एक छोटी सी वस्तु को देख एक झटके से हमारा आलस टूटा। मतलब उन्होंने दोनों ने खजूर का पेड़ ऊंचा होता है, देखो आपको जो चित्र में दिखाया हुआ है ये खजूर का पेड़ है। इसका तना मोटा और ये ऐसे सीधा होता है। कहता है अचानक खजूर के पेड़ से गिरती एक छोटी सी वस्तु को देख एक झटके से हमारा आलस टूटा। दोनों बहन भाइयों का आलस टूट गया। उसके पीछे पीछे एक काफ़ी बड़ा और भारी पिंड उस गुड़हल की झाड़ी में से धड़ाम से आ गिरा। मतलब उनके घर के सामने जो झाड़ियाँ थी, गुड़हल की झाड़ियाँ, उनमें से एक खजूर के ऊपर से एक भारी भरकम पिंड उस गुड़हल की झाड़ी के पास से गिरा। वह छोटी सी वस्तु एक चूहा था जो धरती पर गिरते ही जान बचाकर भागा। वो जो गिरा था सामान, वो क्या था? वो एक चूहा था, वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। हमें भयभीत कर देने वाली वस्तु बहुत बड़ा मूषक सर्प धामिन था। मतलब एक बहुत बड़ा सर्प था जो चूहों को खाता है। सांप जो है बच्चों वो चूहों को खाता है। तो धामिन जाति का एक सर्प था जो तुरंत चूहे के पीछे भागा।
इसके बाद कुछ क्षण बड़ा रोमांचकारी मतलब बड़ा रोमांचकारी, मतलब कि अच्छा लगने वाला, बड़ा रोमांचकारी, जिसे हम देख के खुश होते हैं, बड़ा रोमांचकारी नाटक चला, जिसमें एक उन्मत्त मतलब होता है पागल, मतलब कि परेशान उन्मत्त चूहा सारे बगीचे में आड़ा तिरछा कभी यहाँ कभी वहाँ भाग रहा था, और उसके पीछे पीछे एक भूखा सांप, एक चालाक कौवा बैठा सब देख रहा था, और सही क्षण चुनकर नीचे झपट्टा मारा उसने और सांप का भोजन ले गया। बच्चों, सांप जो होता है वो चूहे को खाता है। सारा तमाशा ये कि चूहा आगे आगे भाग रहा है, सांप पीछे पीछे भाग रहा है, एक कौवा पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उसने सही समय देखा, अपनी चालाकी से उसने झपट्टा मारा और चूहे को उठाकर वो ले गया। शिकार छिन जाने पर सांप बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए बगीचे में इधर से उधर रेंगता रहा। शीघ्र ही उसे एक उचित पेड़ मिल गया। उस पेड़ पर चढ़कर वह दीवार के उस पार पहुंचा और दूसरी ओर चला गया। तब जाकर हम अपनी रोकी हुई सांसें ठीक से लेकर और हम अपनी रोकी हुई सांसें ठीक से ले सके और हमें कुछ चैन मिला। अब दोनों बहन भाइयों को तभी चैन मिला जब सांप दीवार के उस ओर चला गया। इसके बाद आने वाले 2 दिनों में यह नाटक बार बार हुआ, पर चूहे के बिना। वही सांप फिर उसी खजूर के पेड़ से नीचे धड़ाम से उसी झाड़ी में गिरता, उसी पेड़ के ऊपर चढ़ता और उसी दीवार पर से गायब हो जाता। अब बच्चों, मुझे ये बताओ कि वो सांप जो है वो बार बार क्यों चढ़ रहा था? क्योंकि उसे था कि चूहा एक दिन उसे मिल गया तो उसे अपना भोजन वहीं पेड़ के ऊपर मिलेगा। तीसरी मुलाकात के बाद हमने उस सांप का नाम जॉर्ज रखने का निश्चय किया। आखिर ऐसे अक्सर आने वाले अतिथि का कोई नाम अवश्य होना चाहिए। हमारे पिताजी ने बगीचे और उसके आसपास की जगह का बारीकी से जांच किया और पाया कि दीवार के पीछे उस ओर उगने वाले एक बड़े कांटेदार पेड़ की डाली हमारे खजूर के पेड़ को छूती थी। मतलब दूसरे दीवार के पीछे की एक पेड़ और ये खजूर की डाली आपस में टकराती थी। उसी के सहारे वो सांप जो था वो उनके बगीचे में आ जाता था। इस तरह जॉर्ज को सरलता से मार्ग मिल गया था। हमारे खजूर के पेड़ के शिखर पर चूहे का एक परिवार रहता था। अब जो वो सांप था वो चूहे के परिवार को खाने के लिए आता था। उस दोषी डाली के कट जाने पर जॉर्ज ने टपक कर आना छोड़ दिया। अब उसने सही ढंग से हमसे भेंट करने का निश्चय किया। वह सामने के फाटक से आने लगा। अब सांप ने क्या किया कि जब डाली काट दी गई तो वो सामने के फाटक से आने लगा। चलिए बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब मैं आपको आपका होमवर्क समझा देती हूँ। देखिए, आप ये लेखक का नाम लिखेंगे पहले, WJ सरकार। पाठ का नाम मेहमान, लेखक WJ सरकार। मूल भाव लिखेंगे, हमें हर संभव जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। जितना हो सके हमें जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद आप शब्दार्थ कर लेंगे, जो ये देखिए मैंने आपको दिखाए हैं। उसके बाद बच्चों, आप शब्दार्थ करने के बाद ये देखिए आप गृह कार्य में क्या करेंगे। आपको मैंने ये 5 वर्ड दिए हैं, इनके आप वाक्य रचना कर लेंगे, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले लेंगे। उसके बाद ये 4 मैंने आपको मौखिक वाले 4 प्रश्न दिए हैं, ये आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। इसके बाद बच्चों, आज मैं आपको एक काम छोटा सा और दे रही हूँ। देखिए, आपने वर्कशीट खरीद ली होंगी, बुक सेट ले लिया होगा आपने। ये आपको वर्कशीट नंबर 2, कार्यपत्रिका नंबर 2 आपको करनी है। ये आप अपनी इसी कॉपी में कर लेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनका वर्णन अपने शब्दों में करें। देखिए, आपने ये चित्र देख लेना है, इसके बारे में आपने वर्णन करना है। फिर एक खेलों का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखें। खेलों का विषय महत्व पर आपने एक छोटा सा 40-50 शब्दों का अनुच्छेद लिखना है। अगले हफ्ते बच्चों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।